मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। कहते ना, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो शेर भाग गया भाई, मोटा मुनाफा इसने हमको कराना है भाई। आप गेस करिए मैं किस शेर की बात कर रहा हूँ। मैंने उसकी चर्चा की है, उसका कारण भी बताया कि आज वो क्यों भागा है। आप गेस करिए। अगर आपने गेस कर लिया, वीडियो को पॉज करके उस शेर का नाम कमेंट में लिखिए, और बाद में जब मेरी आप आगे की वीडियो देखेंगे तो आपको उस शेर का नाम पता चल जाएगा। और कमेंट में आपने अपना गेस जरूर करना है, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? मैं पिछले 45 दिनों से, 1.5 महीने से कह लीजिए, वीडियोस रेगुलरली नहीं आ पा रही है, और मैं इसके लिए बहुत क्षमा चाहता हूं। अब आपको रेगुलर वीडियो आएंगी, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया कि मैं 1-1.5 महीना कहीं नहीं जाऊंगा। थक गया यार, मैं इधर उधर जाके पूरा वर्ल्ड, इंडिया घुमाया हूँ। अब मैं ना बस थक गया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ अब 1.5 महीना आराम करूँगा। तो जिसके चलते आपको, वैसे मैंने ना जैसे कल भी वीडियो नहीं डाली थी, डाटा मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, असली वाला, फेक चैनल तो दुनिया ने बना रखे हैं, उनको नहीं ज्वाइन करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे मेरा मेन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उसमें मैं डाटा डाल देता हूँ। तो भाई साहब, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत आनंदमय हो रहा है। आज मैंने काफ़ी सारे ट्रेड किए। आज मतलब मुझे, मेरे में बड़ा करंट था। आज मैं वापस आ रहा था तो मैडम ने ड्राइव किया। पहले सुबह किया मैडम ने, अप टू 9:30 से लेकर करीबन 11:30 तक। फिर शाम को ड्राइव किया 12:30 तक। फिर बाद में उन्होंने ड्राइव किया 2:30 से 3:30। तो मैंने खूब ट्रेड किया इस दौरान। अगर मैं आपको हल्की सी समरी बताऊं तो मैंने आज प्लैटिनम और रूबी को, जो मैं सेफ, थोड़े से रिलेटिवली सेफ ट्रेड्स होते हैं जिनका स्ट्राइक प्राइस करंट मार्केट प्राइस से दूर होता है, वहाँ 14 मैंने सेफ पुट्टे बेची और 2 सेफ कॉलें बेची, और एक एग्रेसिव वाली मैंने 1 कॉल बेची। एमराल्ड और सफ़ायर में, जिसमें मैं कैश सेगमेंट के शेयर खरीदता हूँ, डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट रेट पर कई अपनी स्ट्रैटेजीज लगाता हूँ, उसमें 12 मैंने शेयर्स खरीदे। तो आज काफ़ी ट्रेड किए। हालांकि अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जस्ट मंथ स्टार्ट हुआ है, मार्च एक्सपायरी, थोड़े समय में तो प्रॉफिट बुकिंग करूँगा। तो आइए अब आगे की कहानी को समझते हैं कि किस तरह से हमारा जो है आज का सेटअप था। आज 5 मार्च को अगर मैं देखता हूँ तो जो आपका मार्केट मूड है वो काफ़ी इंप्रूव हो गया। देखेंगे तो रिसेंट हाइस पे चला गया, लगभग 45 आ गया। हालांकि अभी भी बाजार फियर की ग्रिप में, लेकिन अब फियर से ऐसा लगता है हम बाहर आने वाले हैं और ग्रीड की ग्रिप में जाने वाले हैं। तो यानी मूड माहौल जो है सुधर सा रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक बार अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों पे भी निगाहें डालेंगे। पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भाई US डॉलर इंडेक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो वो अभी भी 103 से ऊपर और 104 पे जाने के लिए अग्रसर है। तो यानी ये थोड़ा सा नेगेटिव ही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 80 से खासा ऊपर है, तो ये बड़ा नेगेटिव है। रुपया 83 के आसपास है, पर 83 से नीचे है तो बहुत छोटा नेगेटिव कह लेते हैं। और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड जो है 4 से ऊपर है, पर अभी जो रिसेंट उसने हाई बनाया था 4.3, उससे रिलेटिवली 150 बेसिस पॉइंट नीचे आ गए, तो इसलिए छोटा नेगेटिव इसको हम कह देते हैं। तो ये मतलब आज की कहानी बनती है। FIs की बात करूं तो भाई साहब, FIs ने स्टॉक फ्यूचर में दबा के बिकवाली की है, और वैसे उन्होंने कैश सेगमेंट में खरीदारी की है। DIs तो हमारे लगातार खरीद रहे हैं, जिसके चलते आज बड़ी खरीदारी, इवन 4 मार्च को भी बड़ी खरीदारी थी, 1 मार्च को भी बड़ी खरीदारी थी। यानी कैश सेगमेंट में बड़ी खरीदारी आ रही, लेकिन फ्यूचर में बेच रहे हैं आपके FIs का एक आधी दिन खरीदारी आती है, अल्टीमेटली उनकी कुल मिलाकर बड़ी बिकवाली आती है। और वो बिकवाली जो है हमारे
अपने डोमेस्टिक फैक्टर्स उसको निगेट कर देते हैं। तो आज की अगर मैं बात करता हूँ, वो नहीं थी आपने परसेंटेज, लॉन्ग परसेंटेज, क्यों? अच्छा, अगर मैं आज की बात करता हूँ तो आज हमारे मार्केट जो है लगभग 49 पॉइंट, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 0.22% गिरकर बंद हुए। जबकि अगर अब मैं देखता हूँ इस वक्त बाकी एशियाई बाज़ारों पर, तो एशियाई बाज़ारों में मिले जुले संकेत थे। जहाँ निकाई फ्लैट बंद हुआ था 0.07 बढ़कर, वहाँ आपका ऑस्ट्रेलिया हल्का सा गिरकर 0.15% गिरकर बंद हुआ था। चाइना के इंडेक्स एक आध गिरा हुआ था, 2 बढ़े हुए थे। हांगकांग बड़ा बुरी तरह से 2.61% गिरकर बंद हुआ। कॉस्पी भी बड़ा गिरावट थी 0.93। अगर मैं यूरोप के बाज़ारों की बात करता हूं तो वहाँ पर भी इस वक्त मिले जुले संकेत हैं, ज़्यादा नहीं है। 4 इंडेक्स हल्के फुल्के लाल में, 4 इंडेक्स हल्के फुल्के हरे में, यानी कि कोई मिले जुले संकेत है। लेकिन इस वक्त अमेरिका की बात करें तो वहाँ बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। नैस्डैक 1.5% से ज़्यादा गिरा हुआ है, S&P 500 0.8% गिरा हुआ है, डाउ जोन्स आधा % गिरा हुआ है और स्मॉल कैप 2000 0.65% गिरा हुआ है। जबकि कनाडा हल्का सा गिरा हुआ 0.02% और ब्राज़ील का बोस्पा चढ़ा हुआ 0.31%। यानी अंतर्राष्ट्रीय संकेत मिले जुले हैं। अगर आज हम बाजार की बात करते हैं तो बाजार ने जो लो बनाया आज 22,269 का बनाया। पिछला उसका क्लोजिंग बहुत ज़बरदस्त थी 22,405 की। अब तक बाजार जो है 22,440 का पीक बना चुका है। और आज उसने 12 बजे से पहले 22,269 का एक बॉटम बनाया था और फिर आखिरी क्षणों में कहूँगा मैं, बीच में 22,416 का यहाँ पीक बनाकर अल्टीमेटली हल्का सा गिरकर 22,371 पे खुला था और 22,356 पर बंद हुआ है। लाइफ टाइम हाई से ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ 90 पॉइंट दूर है। तो बाजार ओवरऑल अच्छे पॉइंट्स में माना जाएगा। आज का स्टार परफॉर्मर था टाटा मोटर। टाटा मोटर में डीमर्जर की बात चल रही है, जिसके चलते पैसेंजर व्हीकल डिवीजन को अलग किया कर दिया जाएगा और कमर्शियल व्हीकल को अलग कर दिया जाएगा। कमर्शियल व्हीकल में आ जाते हैं ट्रक्स वगैरह, जो कमर्शियल ट्रक्स, टेम्पोज बड़े वाले जो होते हैं, जो मतलब कमर्शियल यानी बिजनेस को बेचे जाते हैं, B2B हो गया। पैसेंजर व्हीकल में आ जाती हैं कारें। पैसेंजर व्हीकल वाले सेगमेंट में लैंड रोवर और जैगुआर आएगा। तो ऐसा माना जाता है कि जब ये सब डिवीज़न हो जाएगा तो एक वैल्यू अनलॉकिंग होगी, जिसके चलते टाटा मोटर के शेयर में जब विभाजन हो जाएगा तो लोगों के पास दोनों कंपनियों के शेयर आ जाएंगे और इसमें एक अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। और इस सारी प्रक्रिया में 1 से 1.5 साल लगेगा, ऐसा मैं जब आर्टिकल्स पढ़ रहा था तो मुझे अंदाज़ा लगा, जिसके चलते आज टाटा मोटर ने कमाल कर दिया। 1050 के लेवल को क्रॉस किया था पर अल्टीमेटली 1021 में बंद हुआ, सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ बंद हुआ। वहीं हमारा भारतीय एयरटेल भी बहुत तेज़ बंद हुआ। बजाज ऑटो, ONGC, SBI, सन फार्मा, NTPC में भी आप देखेंगे अच्छी तेज़ी देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों की बात करता हूं तो बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, ये हमारे बजाज ग्रुप के बेहतरीन शेयर हैं, पर दोनों की ठुकाई हो रही है। और इसके साथ साथ आज IT सेक्टर के शेयरों में जैसे इन्फोसिस, TCS, LTI, माइंडट्री में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। साथ साथ नेस्ले गिरा हुआ था। SBI लाइफ इंश्योरेंस भी अपनी धज्जियां उड़वा रहा था। तो ये थे आज के गिरावट वाले शेयर। अब अगर हम चार्ट पर देखते हैं तो चार्ट तो अभी बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि देखिए जो ये पोर्शन काफ़ी दिन से स्टैटिक चल रहा था, आप देखेंगे अब ये अप की तरफ हो गया, यानी बाजार अप ट्रेंड में आ गया। और मेरा ये मानना है कि बाजार 23,000 के लेवल को क्रॉस कर सकता है। कब करेगा कहना मुश्किल है, पर मुझे लगता है 23,000 का लेवल बहुत दूर नहीं है। जल्दी हमें 23,000 का लेवल देखने को मिलेगा, विद द डिस्क्लेमर कि मैं नॉस्ट्रेडमस नहीं हूँ, ये मेरा मात्र ओपिनियन है और मैं गलत भी हो सकता हूँ। एक बड़ी तेजी के बाद 2 दिन बाजार ने कंसोलिडेट किया। आज भी कंसोलिडेट ही किया बाजार ने, पर आज की कैंडल थोड़ी इनडिसिसिव डोजी है। कल की भी इनडिसिसिव डोजी थी। आज की लाल कैंडल मतलब जहां बाजार खुला था उसके नीचे बंद हुआ था। ऊपर की विक, नीचे की विक लंबी है, यानी कि बेयर्स और बुल्स, बेयर्स गिराने की कोशिश कर रहे हैं, बुल्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जहां बाजार खुला लगभग वहीं बंद हुआ। तो यानी ओवरऑल बाजार में कोई आज ट्रेंड की स्थापना नहीं हुई है। तो ट्रेंड की कोई स्थापना नहीं है, पर कैंडलें अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ रुक करके बन रही है, जो हमें ये दर्शाती है कि बाजार में अभी भी तेजी का माहौल है। ठीक है ना, एक बार फिर दिखा देता हूँ मैं आपको।
ये कैंडल्स देखिए, ये अगर देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ जा रही है ना, यहाँ भी आप देखिए ऊपर की तरफ जा रही है, तो ट्रेंड जो है ऊपर का है। मैं बाकी सब बताया तो मेजर ट्रेंड को आप देखिए तो आप मेरी बात को समझ पाएंगे। देख रहे हैं, और MACD चार्ट पर बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ, हालांकि बड़ा मंद सा क्रॉसओवर है, लेकिन RSI पे चार्ट मजबूत है। कैंडल इंडिसिसिव है, आज की भी कल की भी। थोड़ी कंसोलिडेट फेज में है बाजार, यानी कैंडलस्टिक चार्ट पे बाजार बढ़ा हुआ है, मजबूत है, पर अभी 2 दिन से न्यूट्रल है। MACD चार्ट पर बाजार में अभी मजबूती बहुत ज़्यादा नहीं बनी है, बुलिश क्रॉसओवर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। RSI अच्छा है, 60 के ऊपर है। तो यानी अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात भी करेंगे तो कुछ इंडिकेटर्स पॉजिटिव साइड पे, कुछ नेगेटिव साइड पे। एक बड़ा पॉजिटिव ये है कि बोलिंजर बैंड जो है अब वो ऊपर की तरफ सा जा रहा है। थोड़ा कलर एक चीज दिखाता हूँ, नीला देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये बोलिंजर बैंड अब ऊपर की तरफ का इसने बना लिया, तो ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव संकेत है। ठीक है ना, तो ये तो हो गई इसकी चर्चा। अब अगर हम करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात, तो बाजार बंद हुआ 22,356 पर, तो आप 22,400 और 22,200 के लेवल को देखिए। 22,200 पे आप देखेंगे पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, पर जो कॉल राइटर्स हैं वो जाकर 23,000 के लेवल पे ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट लेके बैठे हैं। हालांकि ये मानना पड़ेगा कि 22,400 पे भी उनका ओपन इंटरेस्ट पुट के मुकाबले दुगना है। तो बाजार की जो नैरो रेंज है इस वक्त 22,200 से 22,400 है। जो ब्रॉड रेंज है वो आप मान के चलिए ये लेवल पकड़ लीजिए 91 का, 22,000 से लेकर ये देखिए 23,000, यानी ब्रॉड रेंज तो 1,000 पॉइंट की है और नैरो रेंज सिर्फ 200 पॉइंट की है, 22,200 से लेकर 22,400 तक। ये जहां बाजार का मैक्सिमम पेन 22,200 पे है और सेकंड मैक्सिमम 22,400 पे है। तो ये आपके सामने की बातें हैं। मंथली की बात करूं, मंथली आपका निर्णायक है। 21,000 पे पुट राइटर्स हाईएस्ट बन के बैठे हुए हैं और 23,000 पे कॉल राइटर्स, यानी दोनों वर्ग के जो लोग हैं, जो बेयर्स हैं, वो जो मतलब जो बाजार में बेयर्स हैं उनको लग रहा है बाजार जो है 23,000 से ऊपर नहीं जाएगा, और जो बुल्स हैं उनको लग रहा है कि बाजार 21,000 से नीचे नहीं जाएगा। मतलब बुल्स जो होते हैं तेजी देख रहे कहते हैं 21 से नीचे पक्का नहीं जाएगा, इसके ऊपर ही जाएगा, और जो मंदी देखते हो कहते हैं यार 23 के ऊपर नहीं जाएगा, इसके नीचे रहेगा, कितना भी नीचे जा सकता है पर ऊपर नहीं जाएगा। तो ऐसे उन्होंने अपनी अपनी लिमिट तय की हुई, यानी 23,000 निकल के आ रहा है रेसिस्टेंस और 21,000 निकल के आ रहा है सपोर्ट। तो अब पीसीआर बड़ा न्यूट्रल है। इससे बाजार ना एक ऐसे, मैंने कहा ना मैं ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहा क्योंकि बाजार कोई ट्रेंड नहीं दिखा पा रहा है। आप जो पीसीआर को देख लो 1.15 पे, मंथली वाला तो थोड़ा मजबूत है 1.34, वीकली वाला गिर गया था पहले फिर बढ़ गया, और पहले बढ़ गया था फिर गिर गया। तो अभी थोड़ा सा कल और परसों में ही कुछ तहलका, कल परसों ही मचेगा, कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए। अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करता हूँ तो निफ्टी बैंक हमारा हरियाली में बंद हुआ 0.26% बढ़कर। आज की अगर रेंज की बात करूं तो नीचे में 47,196, ऊपर में 47,737, तो लगभग आप मान के चलिए 550 पॉइंट का आज रेंज बन के रहा। कल जो बाजार बंद हुआ था अगर आप देखेंगे, कल बाजार बंद हुआ था 47,456 पर, आज गैप डाउन ओपनिंग करता है 47,265 पर और यहीं पर बॉटम बना लेता है 47,196 का, फिर पीक बनाता है 47,737 की और फिर उसके आसपास ही टिका रहता है। अल्टीमेटली 47,581 पर 124 पॉइंट बढ़कर 0.25% की तेजी के साथ और डेज के हाई के आसपास ही बंद होता है। आज स्टार परफॉर्मर था पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, फेडरल बैंक, इंडस बैंक और एचडीएफसी बैंक। ये बढ़कर बंद हुए, बाकी सब गिरकर बंद हुए। सबसे ज़्यादा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा, आईडीएफसी फर्स्ट, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में गिरावट देखने को मिली। कैंडलस्टिक इसकी मजबूत है, कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ही अभी ट्रेंड बना रही है और आज की कैंडल आप देखेंगे बहुत बढ़िया कैंडल है। इसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। इसने पिछली 2 कैंडलों को अपने अंदर संभाल लिया है और बुलिश और मजबूत कैंडल है, ये तेजी का संकेत करती है। और आप बोलिंजर बैंड भी देखेंगे, ऊपर वाला मुड़ चुका है अपर साइड पर, हालांकि नीचे वाला अभी भी स्टेबल है। और बाजार जो है 50 डेज का मूविंग एवरेज जो कि 46,644 है, उसके ऊपर क्लोजिंग दिखा रहा है लगातार कई दिनों से। ये मजबूती का संकेत है, यानी एमएसीडी चार्ट का भी अगर आप देखेंगे बुलिश क्रॉसओवर मजबूत है, यानी चार्ट्स के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी 50 के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा मजबूत है।
और इसका RSI भी 62 है। तो जो निफ्टी बैंक बहुत समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था, इस वक्त निफ्टी 50 के मुकाबले ज़्यादा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करता हूँ। बाजार 47,500 पे बंद हुआ तो 47,500 का लेवल ही पकड़िए। यहाँ कॉल रेटिंग कम है, पुट रेटिंग ज़्यादा है, पर 48,000 पे कॉल रेटिंग बहुत ज़्यादा है, पुट रेटिंग बहुत कम है। तो यानी 48,000 पे एक रेसिस्टेंस है। 48,000 पे बाजार, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है, क्रॉस मुश्किल से करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर ऑपरेटर ने कॉल और बाय की हुई है तो 48,000 भी कल काटेगा और 48,500 भी काटेगा, और फिर 39,000 की तरफ भी बढ़ सकता है, 49,000 की तरफ। रीज़न, क्योंकि अगर कॉल खरीदी हुई है उसने तो मारने का उसके लिए एक ही तरीका है, बाजार को बढ़ाना। इसी तरह नीचे की अगर हम बात करें तो नीचे में बाजार मुझे 47,000 के नीचे जाता नहीं दिख रहा। पर अगर वही बात है, अगर ऑपरेटर ने पुट राइटर्स को मारना है, यानी उसने पुट्टे खरीदी हुई हैं, तो कल 47,000 के लेवल को पहले काटेगा और फिर एक बार 46,500 के लेवल को काटेगा। अगर ऑपरेटर ने दोनों तरह की कॉलें और पुट्टे दोनों बेचे तो रेंज बाउंड रहेगा, ताकि सारी कॉलें सारी पुट्टे OTM हो जाए, क्योंकि कल निफ्टी बैंक की एक्सपायरी में वीकली की बात कर रहा हूँ। और अगर उसने खरीद रखी है तो एक बार ऊपर ले जाएगा, एक बार नीचे ले जाएगा, दोनों को बारी बारी से मारेगा। तो ये मेरा विचार है। आपका क्या विचार, आप कमेंट में जरूर लिखिए। अब PCR देखते हैं। PCR इसका मजबूत है 1.27, मंथली वाला न्यूट्रल है। तो क्योंकि PCR को इन्होंने बढ़ाया और कल एक्सपायरी है, तो PCR को अगर इसके अगेंस्ट करना चाहे, मजबूती दिखाकर मारना चाहे, तो कल बाजार में गिरावट अच्छी खासी देखने को मिल सकती है निफ्टी बैंक में। बाकी मैंने जो ट्रेड किए थे वो आपको बता ही दिए थे मैंने। आज तो मैंने ढेर ट्रेड किए। तो साहब इस वक्त स्टार परफॉर्मर है आपका टाटा मोटर्स। मेरी 4 कॉलें इन द मनी होगी, जिसमें बड़ा नुकसान है। 4 कॉलों के अगेंस्ट मैंने कुछ नहीं तो 40 एक पुट्टे बेच रखे होंगे, 30 से 40 पुट्टे। 4 कॉलें बेची हुई हैं, 30 से 40 पुट्टे बेची हुई हैं, बड़ी पोजीशन। और मेरे पास करीबन 26-27 हज़ार, एग्जैक्ट भूल जाता हूँ, 27-28 हज़ार शेयर्स है। तो टाटा मोटर तो मेरे लिए बहुत अहम। 27-28 हज़ार। हाँ, आप क्या सोच रही है? 100 तो 2300 तो अभी बेच दिए थे एक दिन के अंदर। तो ये है सारी राम कहानी। तो भाई मैं तो काफ़ी काम करता हूँ, बहुत ज़्यादा। तो बहुत बड़ी होल्डिंग है। हाँ, मेरा ये बड़ा चहेता रहा। अभी कुछ टाइम पहले आप कह रहे थे मेरे पास नहीं है, मुझे इकट्ठा करना है। हाँ, पहले मैंने 5 लाख का टारगेट रखा था, फिर 10 का रखा, फिर 20 का रखा। 20 में क्या है कि मेरे 2-3 लॉट तो मैंने बेचने पड़े मुझे भी, जिसमें पिछले महीने बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था 18 पैसे का। और अब मुझे 4 लॉट बेचने पड़ेंगे। 4 लॉट के फ्यूचर में नुकसान होगा बड़ा, पर जो शेयर है 4 लॉट जितने ही बेचूंगा, 4 या 3, उसमें बहुत बड़ा मुनाफा होगा। और वो मार्च एक्सपायरी के, तो मार्च का भी ऑलमोस्ट मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट आप लोगों के सामने आएगा। और मैं फिर बोल देता हूँ, इसमें मेरी कोई समझदारी नहीं है, सारा प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है और आपकी शुभकामनाएं हैं, जो मुझे अपने आप सही रास्ते पे डाल देती। तो ये तो देखो सच बात है, जो दिल से कहते, दिल से बात है ये। हालांकि मैं इसमें कुछ ना कुछ गेम चलाता रहता हूँ और डेमो देता रहता हूँ, क्योंकि आप देखिए मैं बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ अपने डेमोज़ के अंदर। यही दिखाता हूँ कैसे, तो मैं 1-2 कंपनियों के शेयरों में काम नहीं करता, मैं बहुत सारे शेयरों में काम करता हूँ। और मैं डेमोज़ में ये दिखाता हूँ कि कैसे मैं कभी शेयर खरीद लेता हूँ, उसकी कॉल बेचता हूँ, फिर बेचता हूँ, मतलब कई तरह की चीज़ें करके दिखाता हूँ। बच्चे डाउट्स पूछते हैं, इस तरह ऐसा क्यों कर रहे हो, इसका क्या मतलब है, उनको पर्सनल रिप्लाई भी देता हूँ व्हाट्सएप पर। इसके अलावा बाकी मैं सिनॉप्सिस भी देता हूँ। और मेरा निवेदन सबसे ये होता है कि भैया आपने ट्रेड नहीं करना है, सीखना है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव आपको सिखाना है, कोई टिप देना नहीं है। क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, जिसने ली टिप उसकी हुई टिप। आदमी को शेयर बाजार में दूसरे को देख के ट्रेड नहीं करना चाहिए, सुनी सुनी बातों पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, अपने रिस्क एपेटाइट से ट्रेड करना चाहिए। हाँ, आप लोगों की बातें सुन सकते हैं, लोगों के विचार सुन सकते हैं, उनसे आइडियाज़ ले सकते हैं, पर आपको सदा अपने रिस्क एपेटाइट और रिस्क बियरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। अब मैंने बेच दी 40 पुट्टे, मेरे पास होल्डिंग बहुत सारी है, मेरे पास उन पुट्टे का इंदा मनी जो उसको खरीदने का बैकअप है, और मेरा कंपनी के अंदर कन्विक्शन है। तो मैं सारी चीज़ों का मिला जुला हिसाब है ना। अगर आज टाटा मोटर गिरेगा तो मुझे स्ट्रेस नहीं होगा, बढ़ेगा तो मुझे स्ट्रेस नहीं होगा, पर लोगों को स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस हो जाता है तो आपका रिस्क एपेटाइट वीक है। तो इसलिए कभी भी
सदा मेरी बात को ध्यान रखो, अपनी स्टडी, अपनी रिसर्च, लोगों से आइडियाज़ लेने में बुराई नहीं होती है, किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए और किसी के कहने से कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए, अपनी समझ से, अपनी रिसर्च से, अपने रिस्क एपिटाइट से करना चाहिए, अपनी कैश मैनेजमेंट के हिसाब से करना चाहिए। और यही सब चीज़ें मैं आपको वीडियो में सिखाता हूँ, डेमोज में दिखाता हूँ। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें व्हाट्सएप पे तो नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, या मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। और अगर यूट्यूब के स्टूडेंट बनना चाहें तो मेंबरशिप सेक्शन में जाकर बन सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो मेरी टीम को इसी नंबर पर कॉल करिए, 7011-323-077, 7011-323-077, 7011-323-077। वो आपकी पूरी हेल्प करेगी। जो भी आपकी क्वेरीज होंगे, क्वेश्चंस होंगे, कैसे प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करते हैं, कैसे केवाईसी कराते हैं, पूरी हेल्प मिलेगी आपको। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल का मैंने बताया दिया। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।